बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसे आलमी फोरम में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है जहां इजराइल भी मौजूद होता है। ऐसे ऑप्टिक्स इस कौम पर क्या असर डालते होंगे जो कौम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपने दिल में एक खास मुकाम रखती है, वो कौम जिसने अपनी आज़ादी से लेकर आज तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया। हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत की थी और रियासती पॉलिसी भी यही रही है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, पाकिस्तान भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो फिर आज हम क्या कर रहे हैं? ये डिप्लोमेसी है या क्वाइटली पॉलिसी बदली जा रही है या कौम को बताए बगैर कोई डायरेक्शन सेट की जा रही है? हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक आलमी इजलास में शिरकत करते नजर आते हैं और हमारा फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि इस फोरम में इजराइल के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि कैसे फर्क नहीं पड़ता? ये महज एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक सिग्नल है। जब पाकिस्तान ऐसे फोरम में बैठता है जहां इजराइल मौजूद हो तो ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रहता, ये एक डायरेक्शन दिखाता है। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या हम अपने हिस्टोरिकल पॉलिसी से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हमारे हेड ऑफ स्टेट अमेरिका के आगे चापलूसी के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये सब कुछ एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी कम और कुछ और ज्यादा महसूस होता है। अगर फिलिस्तीन और इसराइल के मसले में फैसले क्वाइटली होंगे तो पाकिस्तान के हुक्मरान और जो भी इस स्टेट को हेड कर रहे हैं वो अवाम में अपना एतमाद बुरी तरह खो देंगे। और दुख की बात यह कि इस एतमाद खो देने की आपको परवाह भी नहीं है और इवेंचुअली इसका नुकसान इस वतन अजीज को हो सकता है। कुछ मुल्की इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी स्टैंड लेने से पहले अवाम को एतमाद में लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अवाम के बीच में पैदा होने वाला परसेप्शन गैप कभी भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता। ऑल्दो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ये स्टैंड दे रही है कि पाकिस्तान अपनी फौज इसराइल या गजा नहीं भेजेगा, तो क्या ये वजाहत लफ्जी तौर पर सिर्फ फौज तक महदूद है कि सिर्फ फौज जो है वो गजा या हमास के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैन अवी फोरम्स में शिरकत हमेशा सिर्फ फौजी दस्तों की सूरत में ही नहीं होती, बल्कि पुलिस, सिक्योरिटी, एडवाइजर्स, इंटेलिजेंस कॉपरेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसका हिस्सा होती है। अगर अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस में पुलिस ट्रेनिंग या कोई लिमिटेड सिक्योरिटी सपोर्ट की दरख्वास्त की है पाकिस्तान से, तो ये भी तो मुमकिन है कि कोई मुल्क फौज भेजे बगैर भी किसी अमन मिशन का हिस्सा बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या अवाम को इस फर्क की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी? फौज ना भेजने का मतलब किसी भी सिक्योरिटी किरदार से मुकम्मल लातल्की है या क्या ये सिर्फ एक कॉम्बैट रोल से इनकार है? क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको इस मामले की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए अपने अवाम को मुकम्मल एतमाद में नहीं लेना चाहिए था, ताकि अवाम के ज़हनों में आने वाले सवालात को आंसर किया जा सके और एक डेमोक्रेटिक सॉवरेन मुल्क की तरह इस मुल्क के अवाम को जस्टिफाइड किया जा सके किसी भी बड़े स्टेप को लेने से पहले? जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत, शहबाज शरीफ और हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बार बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करते हैं, तो इसे महज एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप वो सियासतदान है, वो कनिंग पॉलिटिशियन है जो बेमकसद किसी की तारीफ नहीं करता। तो क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के एक नई तरतीब में पाकिस्तान को एक खास किरदार देना चाहता है या पाकिस्तान का एक खास रोल है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को यूज करना चाहता है? गजा की जंग, हमास के खिलाफ आलमी नैरेटिव और इजराइल की सफारती पोजीशन, इन सब के दरमियान अगर कोई मुस्लिम कंट्री अमरीकी अमन मंसूबे का हिस्सा बनता है और वो मुस्लिम कंट्री एक न्यूक्लियर पावर भी हो, तो क्या इससे वाशिंगटन को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि देखिए ये सिर्फ हमारा या इजराइल का मौकफ नहीं है, मुस्लिम दुनिया का एक अहम और बड़ी मिलिट्री पावर का हामिल मुल्क जो कि पाकिस्तान है, वो हमारे साथ खड़ा है? क्या ये ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करने की कोई नई हिकमत अमली नहीं मालूम होती? क्या अमेरिका को मगरबी दुनिया से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि मुस्लिम दुनिया में उसकी पॉलिसी को किस नजर से देखा जाता है? क्योंकि अमेरिका के मुस्लिम ममालिक के साथ गहरे एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मफादात जुड़े हुए हैं जिन पर वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। क्या ट्रंप जैसे क्लेवर सियासतदान को कोई एक ऐसा जवाब चाहिए था जिससे वो बोर्ड ऑफ पीस की आड़ में किसी नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने से पहले ये बता सके कि खुद मुस्लिम कंट्री का एक बड़ा न्यूक्लियर वेपनाइज्ड कंट्री हमारा साथ दे रहा है इस चीज में, और वो जवाब उसको देने में पाकिस्तान पूरी तरह ताउन कर रहा है, चाहे वो हमास को डिसआर्मामेंट से मुतल्लिक हो या वो पैलेस्टीनियंस को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट से परमानेंटली डिसएसोसिएट करने से मुतल्लिक हो, और दुनिया को ये दिखाया जा सके कि ये इकदाम वन साइडेड नहीं बल्कि एक ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है।
जबकि मगरबी मीडिया और खुद अमेरिकन नेशन भी उसकी एक बड़ी तादाद है जो ऐसी है जो फलस्तीन पर होने वाले जुल्म पर इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाती है। और यूनाइटेड नेशन समेत कई इंटरनेशनल फोरम्स पर इखलाकी जवाज का सवाल उठता है और अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते एक नैरेटिव मेंटेन रखना चाहता है और इस नैरेटिव मेंटेनेंस के लिए वो किसी बड़े फौजी या सिक्योरिटी इकदाम को दुनिया के सामने इस तरह शो करेगा कि इसमें एक बड़ा एटमी मुल्क मुस्लिम कंट्री की नुमाइंदगी भी शामिल है। और ऑब्वियसली अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है कि इससे इस प्लान की एग्जीक्यूशन से उसकी इखलाकी हैसियत मजबूत हो जाएगी जो फलस्तीन या हमास के खिलाफ वो उठाने जा रहा है। क्या यह आलमी तनकीद को कम करने का एक बेहतरीन और कनिंग सफारती तरीका, सफारती स्ट्रेटेजी नहीं मालूम होती? पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा पैलेस्टीन के हक में रही है और हमारे जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है वो हमें ये बताता है कि हमें दुनिया भर में मुसलमानों की हमायत करनी है, खास तौर पे वो मुस्लिम कम्युनिटी जो दुनिया के किसी भी हिस्से पर उन पे जुल्म हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठते हैं जहाँ इजराइल मौजूद होता है तो क्या इसको किसी भी सूरत में डिप्लोमेटिक जरूरत कहा जा सकता है या ये डिकेड से चली आ रही पॉलिसी को शिफ्ट करने की एक स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? और यहाँ एक और सवाल भी ज़हन में आता है कि क्या ये हालिया आईनी तरमीम जो हुई है जिसमें 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और पता नहीं 28वीं कितनी तरमीमें आनी है, क्या ये सिर्फ इंटरनल पॉलिटिकल नीड को जस्टिफाइड कर रही है या क्या ये फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए एक ग्राउंड वर्क था जिसके कुछ साइंस आज हमें नजर आ रहे हैं? मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये सब मेरे सवाल हैं जिससे हमारी हुकूमत को जरूरत है कि वो इन सवालात को आंसर करे। और अब दूसरी तरफ देखें कि बाजौर में हमला होता है और हमारे 11 जवान शहीद हो जाते हैं। बाजौर जैसे सेंसिटिव एरिया में ये वाकया ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी सरहदी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर स्टेबलाइज्ड है या अभी भी खतरात मौजूद है वहाँ पे? पाकिस्तान इस सिलसिले में अफगानिस्तान से एहतजाज करता है कि इसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अवाम ये सवाल करते हैं कि अगर अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी हल हुए नहीं हमारे, तो आलमी पीस फोरम्स में बैठकर हम क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या हमारी प्रायोरिटीज बैलेंस्ड हैं? फॉरेन पॉलिसी अक्सर बंद कमरों में बनती है, लेकिन आज के दौर में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर पॉलिसी बदल रही है तो कौम को इत्तेमाद में लेना होगा, खुलकर लॉजिकल वजाहत देनी होगी, वरना खामोशी कई शकूक व शुबहात को जन्म देती है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये मेरी छोटी सी वीडियो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी के हक में है। सवाल पूछना गद्दारी नहीं होता, सवाल पूछना जमहूरी हक है, एक डेमोक्रेटिक राइट है किसी भी सिविलियन का। तो सवाल यही है कि ये प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है या डिकेड्स पर कायम एक असूली पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट किया जा रहा है कि इसकी शिफ्टिंग की जा सके और अब इस पॉलिसी को बदला जाए। ये फैसला आपका है, आप खुद सोचें कि ये क्या हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।